हाँ तो दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा परिचय करा देता हूँ मैं आपको। मेरा नाम नारायणलाल गुर्जर है और दोस्तों हमारा जो चैनल है देव क्लासेस, इस पे हम गणित सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और गणित सब्जेक्ट में हम जो 9th क्लास है 10th क्लास है दोनों क्लास की हम गणित सब्जेक्ट की बुक पढ़ेंगे। और चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपना जो 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है वैदिक गणित, उसमें हम चलते हैं वैदिक गणित दोनों दोस्तों जो 9th क्लास है और 10th क्लास है दोनों में सेम सिलेबस है, केवल थोड़ा सा चेंजेस है 10th क्लास के में। अब वैदिक गणित के अंदर दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में जो पढ़ते थे जोड़ बाकी गुणा भाग, तो उसमें सर क्या टाइम लगता था। और वैदिक गणित जो एक ऐसी विधि है इसमें हम बड़ी से बड़ी गणनाओं को इजी वे मतलब सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली विधि एकाधिक पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात करते हैं, फिर पेकलन ज्ञात करेंगे, फिर गुणा, फिर भाग, सारी विधियां सीखेंगे हम। सबसे पहली विधि सीखते हैं एकाधिक पूर्वेण द्वारा योग वैदिक गणित के अंदर। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग। अब बात आती है दोस्तों एकाधिकेन पूर्वेण होता क्या है। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एकाधिक का मतलब होता है एकाधिक और पूर्वेण। एकाधिक का मतलब होता है से एक अधिक। कोई भी संख्या है अगर उसके ऊपर एकाधिक लगा हुआ होता है तो वह संख्या मतलब जो भी मान लो 15 है तो 15 के ऊपर एकाधिक है तो वो 15 + 1 हो जाता है, से एक अधिक। और पूर्वेण नाम से पता चल रहा है, पूर्वेण मतलब पूर्व का, से पूर्व का। ठीक है दोस्तों। अब किसी संख्या का एकाधिक करके देखते हैं। जैसे 5 है, 5 का एकाधिक करते हैं तो इसके ऊपर बिंदु जो लगा हुआ आता है यही एकाधिक का चिन्ह है। एकाधिक इस जो बिंदु लगाते हैं उसको एकाधिक बोलते हैं। अब 5 के ऊपर एकाधिक लगा, इसका मतलब है 5 + 1 बराबर हो गया दोस्तों 6। अब आते हैं किसी बड़ी संख्या का एकाधिक करके देखते हैं। जैसे है ये तो 5 ही था, जैसे 112 है, 112 का एकाधिक करेंगे तो इसमें 3 अंक है तो हम एकाधिक करने के लिए जो इकाई का अंक होता है उस पे हम एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। जैसे 112 के अंदर इकाई का अंक 2 है, 2 के ऊपर एकाधिक करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों से एक अधिक का मतलब हो जाएगा 1 और 2 उसके ऊपर एकाधिक है, इसका मतलब हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। 1 और 3 113 हो गया। ये एक संख्या का एकाधिक हो गया। अब मान लो किसी संख्या के अंदर भी किसी अंक का एकाधिक करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कोई संख्या है 8540। अब इस संख्या के अंदर किसी भी अंक का एकाधिक करना, जैसे 4 का करना हो तो 4 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 8500 और 4 + 1 कितना हो गया दोस्तों 5, तो 8550 ये हो गया सब। ये तो हुई हमारी नॉर्मल जानकारी बेसिक। अब हम योग करके देखते हैं, उसमें हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो कैसे क्या करते हैं, एकाधिक कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, पांच 5640, 7294 ये संख्या दोस्तों। अब इसका हम एकाधिक पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात करना कैसे करेंगे भाई। पहला स्तंभ पकड़ेंगे 8 और 0 8 होते हैं, 8 और 4 कितने हुए दोस्तों 12। जहां भी 10 या 10 से अधिक संख्या हो जाती है वहां हमें क्या करना एकाधिक का चिन्ह लगाना। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। तो 8 और 0 मतलब 8 और 4 कितने होंगे 12। अब यहाँ 10 से अधिक हो गया ना, 10 या 10 से अधिक, वहीं हमें एकाधिक का चिन्ह लगाना है।
बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज क्लियर कराते हुए चलेंगे आपको। 8 और 4 12, यहाँ के 10 या 10 से ज्यादा हुआ है तो यहाँ क्या चिन्ह लगा देंगे हम, एकाधिक का, इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। अब 8 और प्लस 4, 8 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों, 12। अब यहाँ वापस बचेगी क्या संख्या, जो दहाई की संख्या होगी वो एकाधिक के रूप में इसके जो जहां पे होती है उससे पूर्व वाले अंक पे आ जाती है, और जो इकाई वाला अंक जो बचता है, जैसे 2 बचा है यहाँ पे, तो 2 नीचे वाले अंक में या तो योग हो जाता है। अब यहाँ नीचे कोई अंक नहीं है, संख्या नहीं है, तो उसमें पूरा का पूरा 2 का 2 नीचे आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्तंभ के अंदर। दूसरे स्तंभ में है 3 और 4 7 है, 10 से कम है, तो आगे चलते हैं। 7 और यहाँ 9 के ऊपर एकाधिक, इसका मतलब है 9 प्लस 1। 9 के ऊपर एकाधिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 9 प्लस 1 बराबर 10। अब 3 और 4 7, 7 और 10 कितने हो गए, 17। अब 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, तो जहां भी होते हैं उससे जो पूर्व वाला अंक होता है उस पे हम एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ एकाधिक हो गया सब, तो यहाँ कितने बचे, 3 प्लस 4 और ये 9 और डॉट मतलब 10 हो गए, ये हो गए 17। अब 17 में एक जो आगे वाला है वो एकाधिक के रूप में आगे आ गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, 7 को यहाँ नीचे योग में डाल देना। अब लेते हैं तीसरा स्तंभ, ये है 4 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 10। अब 10 या 10 से अधिक, मैंने बोला था कि 10 या 10 से अधिक होने पर एकाधिक लग जाता है, तो 4 प्लस 6 10 हो गया। अब 10 में जो दाएं का अंक है वो एकाधिक के रूप में आगे आ जाएगा, इससे पूर्व वाले अंक पे, इससे पूर्व वाला अंक ये हो गया। अब यहाँ क्या बचा, इकाई का अंक आगे लेना है, तो 0 बचा। 0 को किसमें जोड़ना है, 2 के ऊपर एकाधिक है, इसका मतलब 3 और 0 कितने हो गए दोस्तों, 3, ये 3 आ गया। अब आते हैं आगे 9 और यहाँ 6, मतलब 5 के ऊपर एकाधिक है, इसका मतलब 6 होता है। 9 और 6 हो गए दोस्तों 15। अब यहाँ आगे संख्या नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, 0 लगा देंगे अपने हिसाब से। 9 और 6 15 होते हैं, 15 में 9 प्लस 6 15 हो गए। 15 में दाएं का अंक आगे एकाधिक के रूप में आ जाएगा, बचा 5, ये 5 को हम आगे योग के रूप में लेंगे। 5 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 12। अब 12 है तो यहाँ भी मतलब 10 से ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ एक और 0 लगा देंगे। अब 0 लगाएंगे तो इसके ऊपर एकाधिक आ जाएगा। अब बचा कितना है यहाँ पे, यहाँ क्या था हमने, 9 और 6 15। 15 में एक एकाधिक आ गया, बचा 5। 5 और 7 12 हुए, 12 में एक एकाधिक आ गया, बचा 2, ये 2 हो गया। अब यहाँ 0 के ऊपर एकाधिक है, इसका अर्थ क्या होता है, 0 के ऊपर जहां भी एकाधिक होता है दोस्तों उसका मतलब होता है 1। 0 प्लस 1 बराबर 1। 1 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 2। यह हुआ अपना एकाधिक एंड पूर्वेण द्वारा योग। बिल्कुल आराम से सीखना है, एक बार वापस बता देता हूं आपको, और मतलब अपने जो एक्सरसाइज के सवाल है, जितने भी एग्जाम्पल है सभी करवाने वाले हैं हम। 8 8 0 8 8 और 4 कितने हुए दोस्तों, 12। अब 12 का यहाँ 12 हो गए, तो यहाँ एकाधिक हो गए, बचा 2 को नीचे उतार दिया। अब 3 और 4 7, 7 और 10 कितने हुए दोस्तों, 17, मतलब 10 से ज्यादा हो गए। 10 से ज्यादा हो गए तो यहाँ क्या करना है, एकाधिक आ जाएगा, इससे पूर्व वाले अंक पे 2 पे एकाधिक आ गया। 3 और 4 7, 7 और 10 17, बचे 7, इकाई का अंक बचा 7 को नीचे उतार देंगे। अब आया तीसरे स्तंभ। तीसरे स्तंभ में क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 6 कितने होते हैं, 10। मैंने कहा था कि 10 या 10 से अधिक संख्या होने पर वहां एकाधिक लगना है, तो 4 और 6 कितने हो गए, 10। अब 10 से पूर्व मतलब जहां भी 10 होते हैं उससे पूर्व का अंक 5 है, तो यहाँ एकाधिक आ गया। अब यहाँ 0 बचेगा, क्योंकि दाएं का अंक 1 था वो आगे आ गया, तो 0 और 3 कितने होते हैं, 3। अब यहाँ थे लास्ट वाले में 9 और 6 कितने होंगे दोस्तों, 15। 10 से ज्यादा है, तो अब आगे संख्या नहीं थी, हमने 0 लगा दिया। अब 0 लगाया तो उसके ऊपर एकाधिक आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 9 और 6 15 होते हैं, 15 तो 5 बचा। 5 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 12। अब 10 से ज्यादा है तो यहाँ एक और 0 लगाना पड़ेगा अपने को, एक और 0 लगा के हमने एकाधिक लगा दिया। अब 12 है तो 12 में दाएं का अंक आगे आ गया एकाधिक के रूप में, और इकाई का जो अंक है वो नीचे उतार दिया। अब लास्ट में 0 के ऊपर एकाधिक है, फिर नीचे भी है, तो 1 प्लस 1 कितने होंगे दोस्तों, 2। बिल्कुल इजी वे में सीख लेंगे हम। अगला सवाल करते हैं। पहले विधि सीख लेते हैं।
फिर हम हमारी एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, एग्जाम्पल जो भी है अपने बुक के हिसाब से करेंगे। एकाधिक पूर्वण द्वारा योग ज्ञात हो गया। अब व्यकलन ज्ञात करते हैं। व्यकलन कैसे करते हैं देखना। एकाधिक पूर्वण द्वारा एकाधिक पूर्वण प्लस परमित्रांक, यह है अपनी दूसरी विधि द्वारा व्यकलन, ये दूसरी विधि है। वहां हमने योग सीखा था, अब व्यकलन सीखेंगे। एकाधिक पूर्वण हम जानते हैं। अब परमित्र अंक क्या होता है, ये क्या लफड़ा फिर इसको समझते हैं। परमित्र अंक दोस्तों जो दो संख्या होती है, दो संख्याओं का योग अगर 10 हो तो वे एक दूसरे की परमित्र अंक होती है। जैसे एक है, दो संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। एक है, एक का परमित्र अंक कितना हो गया 9। 1 और 9 कितने हो गए 10। 2 और 8 कितने हो गए दोस्तों 10। तो दो संख्याओं का योग 10 होता है, वह एक दूसरे की परमित्र अंक होती है। 1 का परमित्र अंक 9, 9 का परमित्र अंक 1, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का परमित्र अंक हो गया 7, 4 का परमित्र अंक हो गया 6, 5 का परमित्र अंक हो गया 5, 6 का परमित्र अंक हो गया 4, 7 का परमित्र अंक हो गया दोस्तों 3, 8 का परमित्र अंक हो गया दोस्तों 2, 9 का परमित्र अंक हो गया दोस्तों 1। यह परमित्र अंक है। इसको हम अभी व्यकलन करेंगे, उसमें काम में लेंगे दोस्तों। अब व्यकलन करते हैं। 5920, इसमें से हम घटाएंगे 2400 और 87 को। व्यकलन करके सीखते हैं। एकाधिक पूर्वण प्लस परमित्र अंक द्वारा व्यकलन ज्ञात करना। पहला स्तंभ लेते हैं 0। 0 में से 7 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो संख्या है इसको बोलते हैं दोस्तों वियोज्य, इसको बोलते हैं दोस्तों वियोजक। अब सीखने वाली बात है, 0 में से 7 नहीं घटता तो 7 का परमित्र अंक चाहिए अपने को। 7 का परमित्र अंक क्या हुआ दोस्तों, 7 का परमित्र अंक हो गया 3, 3 का परमित्र अंक होता है 7। मैंने कहा था कि जिन दो संख्याओं का योग 10 होता है वह एक दूसरे की परमित्र अंक होती है। तो 7 का परमित्र अंक हो गया 3। अब जो 3 इसका परमित्र अंक है 7 का, नीचे वाले जो वियोजक का, उस 3 को ऊपर वाले में जोड़ना है और नीचे लिखना है। 3 + 0 कितने हो गए दोस्तों 3, ये हो गया साहब। दूसरे स्तंभ में आते हैं हम, और एक और चीज, 0 में से 7 नहीं घटता है, 7 का परमित्र अंक लिया 3। अब 3 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ दिया और नीचे उतार दिया। अब जो जहां भी हम परमित्र अंक लेते हैं उस अंक के जो पूर्व का अंक होता है उस पर हम एकाधिक का चिन्ह लगाना दोस्तों। अब लेते हैं दूसरा स्तंभ, 2 में से अब 8 और एकाधिक का चिन्ह आ गया, ये कितने हो गए दोस्तों 9। अब 2 में से 9 नहीं जाता है तो 9 का परमित्र अंक कितना हो गया, 9 + 1 10 होता है, तो 9 का परमित्र अंक हो गया दोस्तों 1। अब 1 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 को नीचे लिखना है। और जो संख्या है, जैसे 9 का परमित्र अंक लिया था, उस संख्या के जो पूर्व वाला अंक उस पे हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। एकाधिक कहाँ लगाएंगे, जब भी हमें परमित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी वहीं हमें लगाना, सभी जगह नहीं लगाना। जैसे कोई संख्या घट जाती है तो वहां हमें परमित्र अंक काम में लेंगे, नहीं एकाधिक लगाएंगे। जैसे 9 है, 9 में से 5, 4 का एकाधिक मतलब 5 हो गया। 9 में से 5 घटाते हैं तो 9 में से 5 घट रहा है, तो यहाँ परमित्र अंक लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आगे एकाधिक लगेगा। तो 9 में से 5 गया तो कितना हो गया दोस्तों 4। अब 5 में से 2 घट रहा है तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों 3। ये अपना हो गया एकाधिक पूर्वण प्लस परमित्र अंक द्वारा व्यकलन। एक बार वापस से बता देता हूं, एकाधिक पूर्वण प्लस परमित्र अंक आधारित थी। परमित्र अंक बता ही दिया था, 2 अंकों का योग 10 हो जाता है तो वे एक दूसरे की परमित्र अंक होती है। ये आपके सामने है सारे परमित्र अंक। अब यहाँ से पहला स्तंभ ले लेते हैं, 0 में से 7 नहीं घटता है, 7 का परमित्र अंक लेंगे, उसको ऊपर वाले संख्या में जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या में जोड़ दिया, 7 का परमित्र अंक 3 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा 3। अब 2 में से 9 नहीं घटता, 9 का परमित्र अंक होता है 1 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे 2 में, 2 और 1 3 को नीचे लिख देंगे। और जो जहां भी हम परमित्र अंक लेते हैं उसके पूर्व वाले अंक पर एकाधिक लग जाएगा। 9 में से 5
चले जाएंगे तो परमित्र अंक लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 में से 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ परमित्र अंक लगेगा नहीं। अब 5 में से 2 गए तो 3, ये हो गई अपनी दूसरी विधि। आइए दोस्तों तीसरी विधि और पढ़ते हैं। आज हम तीन विधियां पढ़ने वाले हैं। एकाधिकरण पूर्वण द्वारा योग कर लिया था, एकाधिकरण पूर्वण प्लस परमित्र अंक द्वारा व्यवकलन ज्ञात कर लिया। अब तीसरी विधि पढ़ते हैं, एक न्यूनयन पूर्वण द्वारा व्यवकलन। एक न्यूनयन पूर्वण प्लस परमित्र अंक द्वारा व्यवकलन। अब साहब एक न्यूनयन पूर्वण होता क्या है? न्यूनयन से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, न्यून यानी कम करना है। मतलब पूर्वण का मतलब पूर्व वाले अंक पर, और परमित्र अंक जो परमित्र अंक को लेते हैं हम उससे पूर्व वाले अंक का न्यूनयन करना है। अब न्यूनयन कैसे करते हैं? जैसे न्यूनयन का मतलब चिन्ह कहाँ लगाना है? अब जैसे 3 है, 3 का हमें न्यूनयन करना है तो 3 के नीचे आएगा, एकाधिक ऊपर आता है। जैसे 3 का एकाधिक किया तो 3 के ऊपर एकाधिक, 3 + 1 बराबर होता है 4। अब 3 का न्यूनयन करना है तो 3 ये हो गया, 3 - 1 बराबर 2। न्यूनयन का मतलब होता है दोस्तों घटाना। जैसे कोई संख्या है, मान लो 1250 है, उसमें किसी अंक का न्यूनयन करना है अपने को। जैसे 2 का न्यूनयन करना है तो 2 के नीचे न्यून का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 5 और 0, 1150 हो गई। न्यूनयन करना सीख गए हम। 3 का न्यूनयन करना है तो 3 - 1 बराबर 2 हो गया। 1250 का किया कोई संख्या में किसी अंक का किया, ये नहीं है। 1250 में किसी मतलब अंक का किया तो 2 का किया, तो इधर 1150 हो गए दोस्तों। अब लेते हैं हम मतलब एक और व्यवकलन का सवाल। पांच 5760 क्या लेते हैं हम? 2987 ये ले लिया हमने कोई संख्या। अब इसका व्यवकलन करना साहब। कौन सी विधि? एक न्यूनयन पूर्वण विधि। पहले हम एकाधिकरण पूर्वण प्लस परमित्र अंक द्वारा व्यवकलन किया था, घटाव। व्यवकलन का मतलब घटाव होता है। अब दूसरी विधि सीख रहे हैं। अब आते हैं पहले स्तंभ पे। 0 में से 7 नहीं जाता है। सॉरी, पिछले वाले में भी 7 था, यहाँ 8 कर लेते हैं। 8 यहाँ 9 कर लेते हैं। 0 में से 8 नहीं जाता है। 8 का परमित्र अंक जानते हैं 2। 8 + 2 बराबर हो गया 10। अब 8 का परमित्र अंक हो गया 2। 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना, 0 + 2 2। अब 2 को तो नीचे उतार लिया, पर अब न्यूनयन कहाँ लगाना है? न्यूनयन लगाना दोस्तों ऊपर वाला जो अंक है, इससे पूर्व वाला जो अंक है, इस पे न्यूनयन लगाना। न्यूनयन यहां लगेगा। अब न्यूनयन यहां लगा दिया। 0 में से 8 नहीं गया, 8 का परमित्र अंक ले लिया। 8 का परमित्र अंक लिया 2। 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 2 को नीचे उतार दिया। अब न्यूनयन लगाना है तो ऊपर वाली संख्या से इधर लगाते हैं। एकाधिक में तो हम यहाँ जो जहां पर भी 10 होता था उससे इस वाली संख्या पे लगाते थे। न्यूनयन में हम ऊपर वाली संख्या के जो पूर्व का अंक है उस पे लगाएंगे। अब यहाँ कितना हो गया दोस्तों? 6 का न्यूनयन हो रखा है यहाँ पे, तो 6 - 1 बराबर 5। यहाँ 5 है। अब 5 में से 9 नहीं जाते हैं। 9 का परमित्र अंक कितना होता है दोस्तों? 1 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। ऊपर यहाँ कितना? 5 और +1 कितना हो गया दोस्तों? 6। अब यहाँ परमित्र अंक लिया था तो ये जो इस ऊपर वाली संख्या जो पूर्व अंक है उस पर न्यूनयन का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ कितने हो गए दोस्तों? 7 का न्यूनयन हो रखा है तो 6 में से 9 नहीं जाते हैं तो 9 का परमित्र अंक हो गया 1 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे 6 में, तो 1 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 7। अब आगे आते हैं। यहां भी न्यूनयन लगेगा क्योंकि 6 यहाँ परमित्र अंक लिया था
यहाँ न्यूनयन लग गया इससे पूर्व वाले अंक पे। अब 5 का न्यूनयन हो रखा तो यहाँ 4 है, 4 में से 2 जा रहे हैं तो यहाँ कितने आएंगे 2। एक बार वापस समझ लेते हैं, 2 में से 8 को घटाया, 8 नहीं घट रहा है तो 8 का परमित अंक लिया 2, 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा और नीचे लिख दिया और इससे पूर्व वाला अंक उस पे न्यूनयन का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ है 5, 5 में से 9 नहीं जाते हैं, 9 का परमित अंक 1, 1 को 5 में जोड़ा कितना हो गया दोस्तों 6 और इससे पूर्व वाला अंक है उस पे न्यूनयन का चिन्ह लगा दिया। अब 7, 7 के नीचे न्यूनयन है इसका मतलब हो गया 6, 6 में से 9 नहीं जाते, 9 का परमित अंक 1, 1 को 6 में जोड़ा कितना हुआ 7। अब जो पूर्व वाला अंक है उसमें न्यूनयन लगा देना है। अब यहाँ 4 में से 2 गए तो 2। दोस्तों हमने मतलब एकाधिकन पूर्वेण द्वारा योग सीख लिया, एकाधिकन पूर्वेण द्वारा व्यकलन सीख लिया और एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा व्यकलन सीख लिया। चलो हम अब आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दे देते हैं इसी विधि के। हमने एकाधिकन पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात कर लिया था, एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित अंक का द्वारा व्यकलन ज्ञात कर लिया और एक न्यूनयन पूर्वेण प्लस परमित अंक विधि द्वारा हमने मतलब एक और विधि थी घटाव की वो भी हमने कर ली है। दोस्तों अब आपको 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं और इन 2 क्वेश्चनों के जवाब जो भी मतलब फर्स्ट में 3 स्टूडेंट जो भी इनका जवाब देंगे उनका नाम हमारी जो अगली क्लास होगी उनका अगला वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, एकाधिकन पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात करना है, इसका आंसर देना है और एक न्यूनयन पूर्वेण प्लस परमित अंक द्वारा व्यकलन ज्ञात करने का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन दोनों सवालों के जवाब एक ही साथ देना है और जो भी स्टूडेंट देंगे इनका जवाब उनका नाम लिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो भी अपने भाई है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको इस चीज का फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद।